आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम आवर होम अध्याय का प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। बी, लेट्स थिंक एंड टेल। चलो सोचें और बोलें। थिंक का अर्थ होता है सोचना, टेल का अर्थ होता है बोलना। B1 पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन अ वर्ड और फ्रेज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से एक शब्द या वाक्यांश में दें। बी वन का ए कहता है व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपके पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पे उत्तर होगा माई फादर्स नेम इज, और इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। बी, व्हाट इज योर मदर्स नेम। आपके माता का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा माई मदर्स नेम इज, और इसके बाद आपको अपने माता का नाम लिखना है, माँ का नाम लिख देना है। सी में कहता है वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आई लिव इन अ विलेज। मैं एक गांव में रहता हूँ। अगर आप गांव में रहते हैं तो, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप लिखेंगे आई लिव इन अ टाउन। मैं शहर में रहता हूँ। B1 का डी, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। आप कितने भाई बहन हो? तो इसका उत्तर होगा आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। मैं एक भाई और एक बहन हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। आप जितने भी भाई बहन हैं उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। B1 का ई कहता है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपका प्रिय मित्र कौन है? तो इसका उत्तर होगा माई बेस्ट फ्रेंड डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप अपने यहाँ पे प्रिय मित्र का नाम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जैसे अगर आपका मोहन प्रिय मित्र है तो आप लिखेंगे मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। B2 कहता है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए निम्नलिखित विवरण सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे से का अर्थ होता है कहना, वेदर दोनों में से कौन सा, फॉलोइंग निम्नलिखित, स्टेटमेंट्स विवरण, ट्रू सही, फॉल्स गलत। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। B1 का ए कहता है द हाउस हैज़ 3 बिग रूम्स। घर में, मकान में 3 बड़े कमरे थे। तो यहाँ पे जो कहानी है इसमें कमरों का तो जिक्र हुआ है लेकिन बड़े कमरों का जिक्र कहीं नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द हाउस हैज़ 3 बिग रूम्स। घर में 3 कमरे थे, बड़े कमरे थे, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। B2 का बी, द हाउस इज स्मॉल। घर छोटा था, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि 3 कमरों के घर को, मकान को हम छोटा नहीं कह सकते। B2 का सी, द हाउस इज एट अ टाउन। मकान जो था, घर जो था वो शहर में था। यहाँ पे टाउन का अर्थ होता है शहर, तो ये भी फॉल्स हो गया, गलत हो गया, क्योंकि द हाउस इज एट अ विलेज, क्योंकि मकान गांव में था। डी, हिज सिस्टर इज सिटिंग ऑन द सोफा। उसकी बहन सोफा पर बैठी हुई थी। ये भी गलत हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि उसकी बहन अपनी खूबसूरत गुड़िया के साथ खेल रही थी। ई, अमित्स ब्रदर इज इन क्लास 5। अमित का भाई कक्षा 5 में पढ़ता था, कक्षा 5 में था, तो ये सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। सी, लेट्स थिंक एंड राइट। चलो सोचें और लिखें। यहाँ पे थिंक का अर्थ हुआ सोचना और राइट का अर्थ हुआ लिखना। आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। यहाँ पे ब्रीफली का अर्थ हो गया संक्षेप में। 1, वेयर डज अमित लिव। अमित कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर होगा अमित लिव्स एट अ विलेज। अमित एक गांव में रहता था। 2, व्हाट आर अमित्स पेरेंट्स डूइंग। अमित के माता पिता क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर है अमित्स पेरेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। अमित के माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे टॉकिंग का अर्थ होता है बातचीत करना, और पेरेंट्स का अर्थ हुआ माता पिता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेयर डज अमित्स फादर वर्क। अमित के पिताजी कहाँ काम करते थे? तो इसका उत्तर है अमित्स फादर वर्क इन एन ऑफिस। अमित के पिताजी एक कार्यालय में काम करते थे। यहाँ पे फादर का अर्थ हो गया पिताजी, वर्क्स का अर्थ हो गया काम करना, और ऑफिस का अर्थ हुआ कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 4,
हु प्लेज विथ अमित, अमित के साथ कौन खेलता था? तो इसका उत्तर होगा अमित्स ब्रदर एंड सिस्टर प्ले विथ हिम, अमित का भाई और उसकी बहन उसके साथ खेलते थे। यहाँ पे प्ले का अर्थ हुआ खेलना। 5 पे आते हैं। व्हाट डज अमित्स मदर डू, अमित की माताजी क्या करती थी, अमित की माँ क्या करती थी? तो इसका उत्तर होगा अमित्स मदर डज हाउस होल्ड वर्क, अमित की माता गृह का काम करती थी, घर का काम करती थी, अमित की माता एक गृहिणी थी। C2 पे आते हैं। C2 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो सुटेबल वर्ड्स हैं, जो उपयुक्त उचित शब्द हैं, उन्हें हमें रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पे ब्लैंक्स का अर्थ हुआ रिक्त स्थान, सुटेबल का अर्थ हो गया उपयुक्त या उचित। इसमें जो शब्द हैं उसका हिंदी जान लेते हैं। होम मेकर, होम मेकर का अर्थ हुआ गृहिणी, एवरीडे प्रतिदिन, टुगेदर साथ, थिंग्स चीज़ें, डॉल गुड़िया। आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। C2 का 1 कहता है अमित सिस्टर इज प्लेइंग विथ अ डैश, अमित की बहन एक डैश से खेल रही थी। तो किससे खेल रही थी? गुड़िया से खेल रही थी, डॉल से। तो इसका उत्तर होगा अमित सिस्टर इज प्लेइंग विथ हर डॉल, अमित की बहन एक गुड़िया से खेल रही थी। 2 अमित गोज टू स्कूल डैश, अमित प्रतिदिन स्कूल जाता था। तो यहाँ पे डैश में हमने भर रखा है एवरीडे, तो अमित गोज टू स्कूल एवरीडे, अमित प्रतिदिन स्कूल जाता था। अमित्स फादर ब्रिंग्स डैश फॉर हिम, अमित के पिताजी उसके लिए क्या लाते थे? थिंग्स लाते थे, चीज़ें लाते थे। तो अमित्स फादर ब्रिंग्स मेनी थिंग्स फॉर हिम, अमित के पिताजी उसके लिए अनेक चीज़ें लाते थे। अमित्स मदर इज अ डैश, तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थान में भरा है होम मेकर, अमित्स मदर इज अ होम मेकर, अमित की माता जी एक गृहिणी थी। 5 एट नाइट दे सिट डैश, तो इसमें हमने रिक्त स्थान में लिख रखा है टुगेदर, यहाँ पे देखिए टुगेदर है, टुगेदर का अर्थ होता है साथ। तो एट नाइट दे सिट टुगेदर, रात में वे लोग साथ में बैठते थे। डी कहता है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो शब्द की शक्ति बढ़ाएं, अपनी शब्द शक्ति बढ़ाएं। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना, वर्ड शब्द, पावर शक्ति। D1 मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स दैट नेम देम, पिक्चर्स जो है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको उनके नाम के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे पहला पिक्चर है सोफ़ा, तो सोफ़ा को हमने यहाँ मिला दिया इससे, यहाँ पे देखिए सोफ़ा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? गुड़िया, तो गुड़िया को हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉल, तो फिर मैंने इसे यहाँ से इस तरह से लाइन खींच के मिला दिया है, तो ये हो गई गुड़िया डॉल। आगे देखिए ये है फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल लिखा गया है, तो हमने इस निशान के माध्यम से इसे यहाँ से मिला दिया है, तो ये हो गया फुटबॉल। आगे देखिए ये है टेलीविज़न, तो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस निशान के माध्यम से हमने इसे यहाँ से मिला दिया है, तो ये हो गया टेलीविज़न अर्थात दूरदर्शन। फिर यहाँ पे देखिए ये है कैरम बोर्ड, तो यहाँ पे कैरम बोर्ड लिखा हुआ है, तो इस निशान के माध्यम से हमने इसे मिला दिया है, तो ये हो गया कैरम बोर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। ई कहता है लेट्स लर्न, चलो सीखें, लर्न का अर्थ होता है सीखना। E1 लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। 1 माई फादर इज सीटिंग ऑन अ सोफा एंड माई मदर इज सीटिंग इन अ चेयर, मेरे पिताजी एक सोफा पर बैठे हुए हैं और मेरी माता एक कुर्सी पर बैठी हुई हैं। 2 दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नाउ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी एंड सी टू हैव सेंटेंसेज एज शोन इन द एग्जाम्पल गिवन एबव। तो यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी में जो लिखा हुआ है, हमें इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाना है, हर एक से एक वाक्य बनाना है, जैसा कि ऊपर इस उदाहरण में दिया गया है। तो आइए वाक्यों को बनाते हैं। माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, मेरा भाई एक किताब पढ़ रहा है। फिर देखिए 2 में वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद है सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। फिर है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ।
इसी तरह से इस निशान को मिलाते हुए हमें हर एक से एक वाक्य का निर्माण करना है, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल उदाहरण में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। E2 कहता है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। यहाँ पे लुक का अर्थ हुआ देखना। ए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। बी, सी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। सी, दे हैव अ बॉल, उनके पास एक गेंद है। डी, वी हैव अ बाइसिकल, हमारे पास एक साइकिल है। ई, वी हैव अ डॉल, यू हैव अ डॉल, तुम्हारे पास एक गुड़िया है। एफ, ही हैज अ सिस्टर, उसके पास एक बहन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग मेक सेंटेंसेज ऑन अ पैटर्न शोन इन द एग्जाम्पल गिवन एबव। अब ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उसी से मिलते जुलते पैटर्न के साथ हमें इस बॉक्स से भी वाक्य बनाना है। तो हमने यहाँ पे निशान बना रखा है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी इनसे वाक्य बना पाएंगे। तो इनसे जो जो वाक्य बने हैं मैं उन्हें आपको बता देता हूँ। पहला है आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बल्ला है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बल्ला है। फिर है यू हैव अ टॉय, तुम्हारे पास एक खिलौना है। तो यू हैव अ टॉय, तुम्हारे पास एक खिलौना है। फिर देखिए वी हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। फिर है दे हैव अ हाउस, उनके पास एक घर है, मकान है। तो दे हैव अ हाउस, उनके पास एक मकान है। फिर देखिए सी हैज अ मैंगो, उसके पास एक आम है। तो सी हैज अ मैंगो, उसके पास एक आम है। फिर है ही हैज अ सिस्टर, उसके पास एक बहन है। तो ही हैज अ सिस्टर, उसके पास एक बहन है। फिर अगला वाक्य बनेगा सी हैज अ ब्रदर, उसके पास एक भाई है। तो सी हैज अ ब्रदर, उसके पास एक भाई है। इसी तरह ऊपर पे जैसा एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पे हमने भी इस बॉक्स को देखकर वाक्य बना लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। E3 कहता है पुट कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज शोन इन द एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स लिखना है, बड़े अक्षरों को लिखना है, और पंक्चुएशन मार्क्स अर्थात विराम चिन्ह को लगाना है जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, उदाहरण में बताया गया है। कैपिटल लेटर्स का अर्थ हो गया बड़ा अक्षर, पंक्चुएशन मार्क्स का अर्थ हो गया विराम चिन्ह, वेयर जहां, और नेसेसरी का अर्थ हो गया आवश्यक। आइए आगे बढ़ एग्जाम्पल्स, उदाहरण। आइए उदाहरण को देखते हैं। 1, माई मदर्स नेम इज प्रिया, मेरी माता का नाम प्रिया है। तो यहाँ पे माई का एम स्मॉल है और प्रिया का पी भी स्मॉल है। जबकि जब हम वाक्य शुरू करते हैं कोई भी वाक्य, तो पहला अक्षर जो है वो कैपिटल से शुरू होगा, और जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो वो भी कैपिटल से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों को शुद्ध करना है। माई का कैपिटल हो गया एम और प्रिया का पी कैपिटल हो गया, बड़ा अक्षर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। तो यहाँ पे फिर दिस का टी स्मॉल है, तो इसे हमने कैपिटल कर दिया है, बड़े अक्षर में कर दिया है दिस। तो अब ये वाक्य सही हो गया। यहाँ पे इसे भी देख लीजिए, इस निशान को, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका इस्तेमाल आगे यहाँ पर होना है। अब ए पे आते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी गलती हुई है उसे मैंने पहले से आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। माई नेम इज़ राधा, मेरा नाम राधा है। तो यहाँ पे गलती है एम और आर, यहाँ पे ये दोनों कैपिटल लेटर्स में होंगे, बड़े अक्षरों में होंगे। इस तरह से माई नेम इज़ राधा, मेरा नाम राधा है। आई एम राज, यहाँ पे आई और आर दोनों स्मॉल में हैं, इन्हें हमें कैपिटल में कर देना है, तो फिर ये वाक्य सही हो जाएगा। आई एम राज, इस तरह से ये वाक्य सही हो गया, मैं राज हूँ। सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे देखिए सीता का एस स्मॉल है और गीता का जी स्मॉल में है, स्मॉल लेटर्स में है, तो इसे हमें कैपिटल कर देना है, फिर ये वाक्य सही हो जाएगा। सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है, सीता और गीता स्कूल जा रही हैं। फिर डी में देखिए व्हाट इज योर नेम,
आपका नाम क्या है। यहाँ पे वाट का W स्मॉल में है, जबकि ये कैपिटल में होना होगा, बड़े अक्षरों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बड़े अक्षर में लिख रखा है, व्हाट इज़ योर नेम, और इसके बाद हमने लगाया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ई, आर यू सलमा। तो यहाँ पे फिर देखिए ए स्मॉल है और सलमा एक नाम है और इसका एस भी स्मॉल है, तो ये दोनों गलत हैं, इन्हें हमें कैपिटल में कर देना है, बड़े अक्षरों में कर देना है। तो इसे लिखेंगे कुछ इस तरह, आर का आर यू सलमा, आर का ए कैपिटल हो गया और सलमा का एस कैपिटल हो गया, और उसके बाद हमने लगाया है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आर यू सलमा, क्या तुम सलमा हो। एफ, लेट्स टॉक, चलो बोलें। वर्क इन ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड व्हाट दे डू। तो यहाँ पे समूह में काम कीजिए, वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम कीजिए, एंड और टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत कीजिए, एंड और व्हाट दे डू, और वे क्या करते हैं। वन हैज़ बीन डन, एक आपके लिए किया गया है। आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक बहन है, मेरी एक बहन है। सी इज यंगर देन मी, वह मुझसे छोटी है, यंगर का अर्थ होता है छोटा या छोटी। सी स्टडीज इन क्लास 1, वह कक्षा 1 में पढ़ती है। तो हमने यहाँ पे बहन के बारे में बातचीत की है। इसी तरह से आपको अपने पिताजी के बारे में बात करनी है, माताजी के बारे में बात करनी है, अगर आपका बड़ा भाई है तो उसके बारे में बातचीत करनी है, और ये काम आपको समूह में करना है, कक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, लेट्स लिसन एंड राइट, चलो सुने और लिखें। यहाँ पे लिसन का अर्थ होता है सुनना और राइट का अर्थ होता है लिखना। जीवन, डिक्टेशन, डिक्टेशन का अर्थ होता है श्रुतलेख, अर्थात सुन के लिखना। द टीचर विल सेलेक्ट अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड डिक्टेट देम टू द लर्नर्स टू इंश्योर दे लिसन हिम और हर properly and spell the words correctly। ये गतिविधि कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। शिक्षक महोदय क्या करेंगे, कुछ शब्द चुनेंगे और कुछ वाक्य चुनेंगे, और वो आपसे बोलेंगे, कहेंगे, और आपको उन्हें सुनकर फिर से वापस दोहराना है, अच्छी तरह से समझकर। तो यहाँ पे प्रॉपरली का अर्थ हुआ अच्छी तरह, स्पेल का अर्थ हुआ हिज्जा करना है, और करेक्टली का अर्थ होता है सही ढंग से। आइए आगे बढ़ते हैं। एच, लेट्स डू, चलो करें। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 1 और 2 हाउसेज यू लाइक वेरी मच। आप 1 या 2 घर के पिक्चर्स को कलेक्ट करें, चित्र को कलेक्ट करें, जमा करें, एंड पेस्ट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और ये जो जगह दिया गया है पुस्तक में आप उन्हें यहाँ पर चिपकाएं। तो यहाँ पे कलेक्ट का अर्थ होता है जमा करना, पिक्चर का अर्थ हुआ चित्र, हाउस का अर्थ हुआ घर, वेरी मच का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, लाइक का अर्थ होता है पसंद, और पेस्ट का अर्थ होता है चिपकाना, स्पेस प्रोवाइडेड का अर्थ होता है जो जगह आपको ये दिया गया है इसमें आपको चिपका देना है। इसी के साथ जो है ये अध्याय पूरा हुआ, प्रश्नोत्तरी हल कर लिया हमने। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।